इस वीडियो में पेपर 2 हिमाचल प्रदेश 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करने वाले हैं। आपको पता है पेपर 2 केवल पोस्टमैन मिलगार्ड के सिलेबस में दिया गया है और जब आपका मेरिट तैयार किया जाएगा मतलब पोस्टमैन मिलगार्ड का मेरिट बनाया जाएगा उस समय पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नंबर की गणना की जाएगी। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था वो था आपका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पोस्टमैन। एक पोस्टमैन से किस बात की अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा था बेसिक नॉलेज पोस्टल चार्ज, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक फॉर्म होते हैं उनको फिल करने की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो पीओएसबी स्मॉल सेविंग स्कीम है डाकघर की, उनको विस्तार से डिस्क्राइब करना या फिर उनको जो फीचर हैं इन सारे बातों की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट थे, इसीलिए इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे फॉर्म नंबर के बारे में पूछा गया है। फॉर्म नंबर कैसे बोला गया है, बताया गया है कि कोषागार मतलब ट्रेजरर से जब स्टाम्प की खरीद के लिए किसी हेड पोस्टमैन को कैश सौंपा जाता है तो जो हेड पोस्टमैन है इस राशि के लिए ट्रेजरर को एक रसीद देता है, मतलब रिसिप्ट जारी करता है कि भाई उसने जो है इस टिकट या फिर नगद की खरीदी की है। तो ये ACG 3A, ACG 2 में, MS27 में या फिर MS86 में। देखिए जो फॉर्म नंबर होता है जहां पर हेड पोस्ट में रिसिप्ट देगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, मतलब ACG 2। अब बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ACG 3A जो है वो BO समरी का फॉर्म नंबर हो जाएगा, MS27 जो है वो पोस्टमैन का बुक हो जाएगा। इसके अलावा जो MS86 है वो विलेज विजिट बुक हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी में जो हमने बताया इसका जवाब जो था वो था बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि ग्राम डाकिए की विजिट पुस्तिका का फॉर्म नंबर क्या होगा। फॉर्म नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसको याद कर लेना है। ऑलरेडी हमने एक PDF इसका प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, एक होता है MS85, मैं स्क्रीन पर लिखता हूं, और एक होता है MS86। MS85 जो है रजिस्टर होता है, विलेज पोस्टमैन का रजिस्टर होता है, और 86 जो होता है वो विजिट बुक होता है। ये दोनों फॉर्म नंबर आपसे विजिट बुक का पूछा था तो आपको ए लगाना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग आर्टिकल मेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी शुड अ पोस्टमैन केयरफुल्ली एग्जामिन डैमेज। डिलीवरी के लिए सौंपी गई निम्नलिखित में से किस वस्तु की क्षति के लिए पोस्टमैन को जांच करना है। जैसे केवल पार्सल, केवल स्पीड पोस्ट आर्टिकल, केवल रजिस्टर आर्टिकल, या डिलीवरी के लिए सौंपी गई सभी प्रकार की वस्तुएं। देखिए पोस्टमैन को जब भी कोई आर्टिकल सौंपा जाता है तो जितने भी टाइप का आर्टिकल, पार्सल आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, रजिस्टर आर्टिकल, कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, सभी आर्टिकल का सही तरीके से जांच करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ऑल आर्टिकल मेड ओवर फॉर डिलीवरी, ऑप्शन ए करेक्ट था। अब ध्यान रखिएगा यदि आप 2025 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं MTS पोस्टमैन PA से तो आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पर वन टाइम फीस में आपको मैथ की क्लासेस, GK की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, इसके अलावा DOP की क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप के LDC बुक की जरूरत है, वो सारे बुक जो है आपको GP बुक सिंडिकेट में मिलेंगे।
स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया गया है। उस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। सजेशन ये रहेगा, जितना जल्दी प्रमोशन आप पक्का करेंगे उतनी कठिनाइयां जो है आपकी कम हो जाएंगी। इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नियम बनाए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फिर 8 से 10 साल का सर्विस जो है एक ही कैडर में देना पड़ेगा, तभी आगे के आपके प्रमोशन जो है हो पाएंगे। बढ़ते दिनों में जब स्टूडेंट जो है काफी भीड़ लग रही है, जीडीएस जो है एक्टिव हो रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, तो कंपटीशन का लेवल भी आपको हाई देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं और यहां पर पूछा था, नो पोस्टमैन इज परमिटेड टू रिसीव इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर डिलीवरी ग्रेटर वैल्यू देन। ये कोई भी डाकिया जो होता है उसको इससे अधिक मूल्य का कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है प्राप्त करने का अनुमति नहीं है। अब देखिए, जब भी कोई लिमिट मैं बता रहा हूं वो है 500 का, ये नॉर्मल डिलीवरी में आ जाएगा। अगर अबव 500 होता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका वितरण जो है केवल विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस किया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि 500 रुपए से अधिक है तो उसको प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, who is responsible for ensuring that receipt and acknowledgement, registered, insured, article, letter, and parcel mail signed? Postmaster, the postman, delivery PA, lecturer। सुनिश्चित करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि पत्र, पार्सल के जो रजिस्टर आर्टिकल हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल हैं, उनकी रसीद पर, उनके एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबल जो है पोस्टमैन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद सभी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हम बात कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन और इसमें हमें बोला है कि RP57 का उपयोग जब हम कर रहे हैं तो उसमें प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर हमें कहाँ पर प्राप्त करना है। जैसे बोला है कि सूची के मध्य प्रति, ऊपरी प्रति या इसके अलावा निचली प्रति पर। RP57 क्या होता है कि भाई, रजिस्टर आर्टिकल इज टू बी मेड स्पेशल प्रोसीडर ऑफ लिस्ट की डिलीवरी सूची की विशेष प्रक्रिया, जिसमें RP57 का उपयोग कर रहे हैं, एक विशेष प्रक्रिया अपना रहे हैं रजिस्टर आर्टिकल की डिलीवरी के लिए। तो वहां पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर जो होते हैं सूची की ऊपरी प्रति, क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, की अपर कॉपी ऑफ लिस्ट में किया जाता है। आपको पता है कि डिलीवरी के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसका फॉर्म नंबर होता है RP57 और जब इसका डिलीवरी किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता के जो हस्ताक्षर होंगे अपर कॉपी ऑफ लिस्ट में लिए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ शुड आर डिलीवरी टू एन इलिटरेट एड्रेसी बी डॉक्यूमेंटेड। किसी अशिक्षित पते वाले डिलीवरी का दस्तावेजीकरण कैसे किया जाता है। कोई व्यक्ति जो आर्टिकल या कोई लेख प्राप्त कर रहा है और वह इलिटरेट में है तो आपको क्या पद्धति अपनानी है। दस्तावेज जरूरत नहीं है, मौखिक सहमति से, परिवार के किसी सदस्य से, या फिर जब आप रसीद पर कोई हस्ताक्षर, कोई मोहर, कोई अन्य निशान लेते हैं तो उसको जो पोस्टमैन होता है वेरीफाइड करता है। बिल्कुल, इलिटरेट व्यक्ति को आर्टिकल की डिलीवरी की जो प्रक्रिया होती है उस पर हमने क्या देखा, यदि अनपढ़ है तो उसके अंगूठे का निशान लिया और उस अंगूठे के निशान को वेरीफाइड करने का काम पोस्टमैन ने किया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी से कुछ रिलेट करता है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। अब हमने कई बार देखा कि भाई इंश्योर्ड आर्टिकल के कंडीशन में माइनर है या फिर इसके अलावा ईएमओ का जो प्राप्त करता है माइनर है। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है। बोला है ईएमओ इज बीइंग पेड टू माइनर लिविंग विद अ पेरेंट हु शुड साइन द ईएमओ। ईएमओ माता पिता के साथ रहने वाले नाबालिग को भुगतान किया जा रहा है। अब नाबालिग यदि उस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए योग्य है तो उसको भुगतान किया जा सकता है। तो ईएमओ पर हस्ताक्षर जो आपका रिसिप्ट होगा किसका होगा। देखिए बताइए, नाबालिग की ओर से पोस्टमैन करेगा, गलत हो जाएगा। गवाह नहीं लेंगे, करीबी रिश्तेदार नहीं लेंगे, माता पिता या अभिभावक जो भी गार्जियन होंगे उनके हस्ताक्षर उस ईएमओ रिसिप्ट पर लिए जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का और इस पर आपसे पूछा गया है, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी सेट इज सप्लाइड स्टाम्प एंड सील विच वन आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। प्रत्येक सेट को डिफरेंट टाइप के सील स्टाम्प दिए जाते हैं, जैसे डेट सील, नेम सील, डेट स्टाम्प, इसके अलावा डिटेन लेट फी, नॉट पेड, ये सभी दिए जाते हैं। इनमें से कौन सा एक इसके अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए हमने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन किए और कहीं भी नहीं देखा था कि ईएमओ का जो पेड स्टाम्प है वो भी दिया जाता है सेट को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। पोर्टफोलियो, मैंने आपको बताया इसके बारे में कि पोर्टफोलियो जो होता है पीएफ। अब बहुत सारे उपकरण मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शन में जो उपयोग किए जाते हैं उन सभी को इस पोर्टफोलियो में रखा जाता है। मेल ऑफिस में होगा हेड सॉर्टर की अभिरक्षा में होगा, सेक्शन में होगा मेल गार्ड मेल एजेंट की अभिरक्षा में होगा। अब इस पर बहुत सारे उपकरण जो सेक्शन में उपयोग करते हैं वो सभी चीजें इस पर रखी जाती है। तो लेखन सामग्री रखी जाती है, छोटी पुस्तिका रखी जाती है, टाइप ट्विजर रखा जाता है, डिजिटल स्कैनर इस पर नहीं होता है। हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं होगा, सी नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है। बोला है रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा विभिन्न अनुभागों के प्रधान छटाई सहायक को कितनी बार स्टेशनरी प्रदान की जाएगी। स्टेशनरी का जो प्रक्रिया होता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। देखिए इतने सारे क्लॉज नहीं है, बहुत कम रूलिंग आपको पेपर 2 के लिए पढ़ना है। अब जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना ताकि आपका जो है नंबर पेपर 2 में भी अच्छा आ सके। स्टेशनरी की बात कर रहे थे हम। देखिए 6 मंथ में जो एसआरएम है वो स्टेशनरी सप्लाई करते हैं आरओ को। आरओ जो है प्रत्येक महीने की पहली तारीख को एचएसए को, और एचएसए दिन की आवश्यकता के अनुसार अपने जो भी अंतर्गत आ रहे हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट बाकी एम्प्लॉय उनको देता है। हमसे पूछा था रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा प्रधान छटाई सहायक मतलब हेड सॉर्टर को कितनी बार स्टेशनरी प्रदान की जाती है। तो महीने में मतलब मंथली प्रदान की जाती है। तो हमने सी ऑप्शन को टिक करना है और आगे चलना है। डेली रिपोर्ट ऑफ HSA should contain the movement, altering detail and dispatch, daily static, same previous year static, irregularities observed by him or other SA of set। बताइए कि जो HSA का हेड सॉर्टर का डेली रिपोर्ट होता है जिसे हमने MS83 बोला। अब यहां पर बोला है कि उस पर कौन सी गतिविधि नोट की जाती है। हमने क्या देखा था कि डेली रिपोर्ट में मुख्य रूप से और बहुत सारी चीजें होती है लेकिन मुख्य रूप से HSA अपने अंतर्गत आने वाले सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा जो भी अनियमितताएं देखता है वो सारी चीजें उस पर नोट करता है और इसका रिपोर्ट जो है आरओ के थ्रू एसआरएम को करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलएसजी पर्यवेक्षक वाले मेल कार्यालय में दैनिक रिपोर्ट मंडल कार्यालय को कौन अग्रेसित करता है। एलएसजी सुपरवाइजर है मेल कार्यालय में, दैनिक रिपोर्ट मंडल कार्यालय को भेज रहे हैं, डेली रिपोर्ट हम डिवीजन ऑफिस को भेज रहे हैं। तो जब एलएसजी पर्यवेक्षक होगा तो रिकॉर्ड अधिकारी, प्रमुख छटाई सहायक, एलएसजी पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक स्पीड पोस्ट सेंटर का भेजेगा। कौन भेजेगा? एचएसए भेजेगा। ठीक है, मंडल कार्यालय को एचएसए जो है भेजेगा यदि ऑफिस जो है सुपरवाइजर जो है एलएसजी कैडर का है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मेल सार को कितने भागों में बांटा गया है। मेल सार, मेल से संबंधित जो भी डिटेल है नोट किए जाएंगे। बैगों की प्राप्ति, बैगों का प्रेषण, ठीक है, बैगों को बारे में और बहुत सारी जानकारियां। तो कितने बार भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक मेल वाला भाग, एक बैग वाला भाग। इसका फॉर्म नंबर आप ध्यान रखिएगा M42 होता है। जो मेल सार M42 होता है वो ट्रांजिट सेक्शन के लिए उपयोग करते हैं। एक फॉर्म नंबर M43 है जो कि हम मेल ऑफिस के लिए मेल सार उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सचेंजिंग मेल, हाउ शुड रिसिप्ट फॉर बैग बी टेकन, नो मेल लिस्ट इज यूज, डेली रिपोर्ट, डिस्पैच लिस्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट, रिसिप्ट बुक। मेल के आदान प्रदान में जब किसी मेल सूची का उपयोग नहीं किया जाता तो बैग की रसीद कैसे ली जानी चाहिए। जब हमने मेल सूची का उपयोग नहीं करना है तो बैग की रसीद हमने रसीद बुक में ले लेनी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का।
बोला है मेल गार्ड या मेल एजेंट की ड्यूटी में नहीं आता। 4 विकल्प, 3 ड्यूटी, 1 ड्यूटी नहीं होगा। देखिए कौन कौन सा। प्रोसेसिंग ऑफ आर्टिकल पोस्टेड बैन, कोई आर्टिकल बैन या कार्यालय में पोस्ट किया उसको प्रोसेस करना उसकी ड्यूटी है, पहला हो जाएगा करेक्ट। हमसे पूछा था कौन सा ड्यूटी नहीं है, ये बात आपको याद करना है। ओपनिंग ऑफ ट्रांजिट बैग, एड्रेस टू सेक्शन, कोई भी पारगमन बैग जो है जो सेक्शन को संबोधित है उसको खोलना उसकी ड्यूटी में आता है, तो मतलब बी भी उसकी ड्यूटी हो गई। वर्क पेपर तैयार करना उसकी ड्यूटी हो गई। 3 उसकी ड्यूटी मैंने आपको बता दिया। इसकी मेल गार्ड मेल एजेंट की कौन कौन सी। एक तो प्रोसेस करेगा जो बैन या मेल कार्यालय में आर्टिकल पोस्ट करेंगे। कोई भी अनुभाग को संबोधित पारगमन बैग मतलब टीबी बैग है उसको खोलेगा, वर्क पेपर तैयार करेंगे। 3 ड्यूटी हो गया। ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और यहाँ पर कथन जो दिया गया था वो ये था कि मेल बैन में केएचटीबी की स्थिति जांच करना। जब भी केएचटीबी मेल बैन में भेजा जाता है तो कभी भी उसकी जांच मेल गार्ड मेल एजेंट नहीं करता बल्कि एचएसए करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट मस्ट मेल एजेंट बिफोर क्विटिंग द बैन ऑफिस। बैन या कार्यालय हटाने से पहले एजेंट को क्या करना चाहिए, जो मेल एजेंट है उसको क्या करना चाहिए। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टाम्प, जब भी वो सेट चेंज कर रहा है मतलब अपना सेट क्विट कर रहा है तो उसको स्टाम्प, मोहर, पुस्तक आदि को चेंज कर देना चाहिए ताकि अगला सेट आए तो उसको जो है काम करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, टीबी आदेशों की अतिरिक्त प्रति हमने कहाँ उपलब्ध करानी है। हमने ये भी देखा था कि जो भी ऑर्डर होते हैं उनको हमने कहाँ कॉपी करना है, गाइडेंस बुक में कॉपी करते थे। और बी ऑर्डर जो है वो आरएमएस के जो भी एम्प्लॉय थे उनके मार्गदर्शन के लिए जारी करते थे। ए ऑर्डर सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के लिए। अब टीबी आदेश मतलब टूर बैग के जो आदेश होते हैं उनकी अतिरिक्त प्रतियां किनको उपलब्ध करानी होती है। भाई ऐसे मेल कार्यालय अनुभाग को जिनको रिकॉर्ड कार्यालय में प्रेजेंट होने से छूट दिया गया है, मतलब टू एनी मेल ऑफिस सेक्शन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस, इनको रिकॉर्ड ऑफिस के अटेंडेंस से छूट दिया गया है, उन मेल ऑफिस और सेक्शन को इस टीबी आदेश की अतिरिक्त प्रति जो है उपलब्ध करानी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि मेरी बात पर गौर करेंगे तो क्वेश्चन का जो भी सेंस रहेगा आसान भाषा में आपको समझ में आएगा और आसानी से आप जो है क्वेश्चन पिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है। बोला है किसी पंजीकृत लेख पर रिफ्यूज का रिमार्क किन परिस्थिति में नोट किया जाता है। रिफ्यूज का रिमार्क किन परिस्थिति में नोट किया जाता है। पहला तो आपने देखा कि यदि प्राप्तकर्ता ने तुरंत आर्टिकल लेने से मना कर दिया तो भी उस पर हम रिफ्यूज का रिमार्क दे देते हैं। लेकिन दूसरा जो कंडीशन होता है रिफ्यूज रिमार्क डालने का वो ये होता है कि प्राप्तकर्ता आर्टिकल को हिरासत में डिटेन करने के लिए, आर्टिकल को रोकने के लिए अनुरोध किया। मैक्सिमम 7 दिन तक आर्टिकल हमने रोका डाकघर में और 7 दिन के भीतर आर्टिकल को लेने में फेल हो गया, विफल रहा, तो आर्टिकल को क्या करेंगे, जो रिमार्क देंगे वो रिमार्क होगा रिफ्यूज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 10 kg वजन तक का पार्सल किसी भी कारण से पहले प्रेजेंटेशन में, फर्स्ट प्रेजेंटेशन में डिलीवर नहीं हो पाया, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगला कार्यवाही क्या होगा। देखिए एज पर गाइड अगर हम देखें, बहुत सारे लोग इस पर अभी का सवाल करते हैं। गाइड में जो हमको बताया गया है वो ये बताया गया, देखिए ये बात हम रजिस्टर पार्सल के बारे में कर रहे हैं। जो हमें चीज़ें बताई गई हैं कि 10 किलो वजन तक का कोई पार्सल एक बार डिलीवरी के लिए गया, नहीं वितरण हुआ, दूसरी बार नहीं जाएगा, डाकघर में पिकअप करने के लिए हमने उसको इंटीमेशन जारी करना है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आ नोटिस इज सेंट फॉर पिकअप एट द पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि एक इंटीमेशन जारी करेंगे कि आप जो है अपना पार्सल कलेक्ट करिए। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू POG1 विच द फॉलोइंग इज करेक्टेड। POG1 के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए 2 कथन, दोनों को मैं ध्यान से पढ़ता हूं, आसान भाषा में आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पहला बोला है द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन इट टू पोस्ट ऑफिस इफ इट डज नॉट वांट टू टेक डिलीवरी, कि वो यदि डिलीवरी नहीं लेना चाहता तो उस पर जो भी राशि बकाया है किसी आर्टिकल पर देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको पता है और ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट भाई सही है। दूसरा देखिएगा,
बोला है व्हेन अ पर्सन टेक डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम ड्यू पोस्ट ऑफिस ही मस्ट पे अमाउंट मार्क अपॉन इट। किसी आर्टिकल पर कोई चार्ज बकाया है, डिलीवरी लेना चाहता है, तो जो एड्रेस ही होगा उसको पे करना पड़ेगा, तभी उसका डिलीवरी ले सकता है। दोनों स्टेटमेंट जो है 22 नंबर में सही, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कोई आर्टिकल है, कोई डाक लेख ओपन कर दिया गया, ओपन करने के बाद उसे दोबारा पोस्ट किया गया जहां वितरित किया गया था, इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर इसे पोस्ट किया गया तो इसका परिणाम क्या होगा। आर्टिकल निशुल्क रिडायरेक्ट किया जाएगा, खोलने के बाद आर्टिकल यदि रिपोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान रखना है आर्टिकल को हम नया आर्टिकल ट्रीट करेंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू पोस्टल आर्टिकल एंड चार्ज विथ पोस्टेज अकॉर्डिंग। नया डाक लेख मानेंगे और नया डाक भार जो है वसूल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट फैसिलिटी डू विलेज पोस्टमैन ऑफर रूरल एरिया इन एडिशनल टू देयर रेगुलर डिलीवरी वर्क। ग्रामीण डाकिया अपने नियमित कार्य के अलावा और सुविधाएं जनता को प्रदान कर सकता है, जैसे ओनली डिलीवरी ऑफ लेटर, इसके अलावा सेल ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर्म, सेल ऑफ पोस्ट स्टाम्प, स्टेशनरी, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा। देखिए जो भी विलेज पोस्टमैन है वो छोटी मात्रा में जो भी पोस्टेज स्टाम्प हैं, स्टेशनरी है, उनका सेल कर सकता है, उनको कलेक्ट करके ले जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जब कोई पोस्टमैन डिलीवरी भुगतान के लिए बीमाकृत लेख या फिर अधिक मूल्य के ई मनी ऑर्डर ले जाता है लिमिट से ज्यादा, तो सुरक्षा के लिए उसके साथ हेड पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, डिलीवरी पीए, सिक्योरिटी गार्ड, कौन जाएगा? हेड पोस्टमैन जा सकता है और ये सारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी कर सकता है। आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश सर्किल के पेपर 2 के 25 क्वेश्चन जो केवल पेपर 2 में ही पूछे जाएंगे और साथ ही साथ केवल पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए ही उपयोगी होंगे, उनको कवर किया है। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एलडीसी मटेरियल की जरूरत है या फिर एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।